अब है चौथा पाठ, चतुर्थ पाठ। न मम अधिकार, मेरा अधिकार नहीं है। न का अर्थ नहीं, मम मेरा, अधिकार माने अधिकार। पाठ परिचय, क्या क्या चीजें पाठ में है। मगध सम्राट चंद्रगुप्त और उसके मंत्री चाणक्य का भारतीय इतिहास में विशेष उल्लेख है। आचार्य चाणक्य अपनी विद्वता व सूझबूझ से राजनीति के प्रकांड ज्ञाता माने जाते हैं। उन्हें राजनीति की अनेक जानकारियां थी। वे बड़े सिद्धांतवादी और अपनी धुन के पक्के थे। जिस चीज कार्य को करना होता है उसे करके छोड़ते थे। इसी कारण ही उन्होंने मगध के नंद वंश को सत्ता से हटाकर चंद्रगुप्त को सत्तासीन किया, उन्हें सिंहासन पर बिठाया। आचार्य चाणक्य त्याग की प्रतिमूर्ति थे। प्रस्तुत पाठ आचार्य चाणक्य के जीवन की एक सत्य घटना पर आधारित है, जिसमें भयंकर शीत होने पर भी, ठंड होने पर भी उन्होंने अपनी कुटिया, जो उनकी झोपड़ी थी, में रखे हुए उन कंबलों को प्रयोग नहीं किया जो निर्धनों को दान करने के लिए थे। ये घटना उनके न्यायवादी और सिद्धांतवादी व्यक्तित्व को स्पष्ट करती है। वे किस प्रकार से न्यायशील थे। अब इसके शब्दार्थ हो गए। मगध देशस्य, मगध देश का निपो मैंने राजा, आसित मैंने था, तस्य मैंने उसका, तपोधन तपस्वी, सौ मैंने वह, ज्ञाता मैंने जानकार जानने वाला, सौ मैंने वह, एकस्मिन मैंने एक, उटजे मैंने झोपड़ी में, निवसति रहता था, वैराग्य भावनाया पूर्ण, वैराग्य भावना से पूर्ण। अब इसका अर्थ हो गया। चंद्रगुप्त मगध देश से निपो आसित, चंद्रगुप्त मगध देश का राजा था। तस्य मंत्री चाणक्य आसित, उसका मंत्री चाणक्य था। तपोधनम सौ राजतंत्र ज्ञाता आसित, और वह, सौ मैंने वह, तपस्वी तथा राजतंत्र का ज्ञाता था। राजपाट कैसे चलाते हैं सारी जानकारियां उसको थी। सौ वह, एकस्मिन उटजे निवसत इसमो, एक कुटिया में निवास करता था। सौ वैराग्य भावनाया पूर्ण आसित, और वह वैराग्य भावना से पूर्ण था। निर्भो एक बारम, राजा ने एक बार चाणक्याय, चाणक्य को कंबलानि दत्तवान, दी, तानि कंबलानि निर्धनेभ्यो दातुम निर्भो सूचितवान, और तानि मैंने उन कमलों को निर्धनों को देने के लिए राजा ने सूचित किया। चाणक्य, चाणक्य की उटजम कुटिया, नगराज नगर से वही आसित बाहर थी, थोड़ा दूरी पर थी। केचन चोरा, कुछ चोरों ने, कंबलानी अपहर्तुम चिंतित वनो, उन कंबलों को चुराने की योजना बनाई। ते वे, एकदा एक बार, रात्रो रात्रि में, चाणक्य, चाणक्य की उटजम परविष्टवंतो, उन्होंने चाणक्य की झोपड़ी में घुसने की योजना बनाई। तस्मिन समय, उस समय, मध्यरात्रि आधी रात का समय था। शैत्यकाल, सर्दी का मौसम था, उसका समय था। काल मैंने समय, चो आसी, और उसका समय था। तदा तब, उसके पश्चात भी, अपि मैंने भी, चाणक्य कटे सुप्त, चाणक्य कटे मैंने चटाई पे सोए हुए थे। तस्य मैंने उनके पार्श्व मैंने पास में, बहुनी कंबलानि आसन, उनके पास अनेक कंबलें थी। चोरा आश्चर्यम प्रकटितवन्तो, चोरों को बड़ा आश्चर्य उत्पन्न हुआ। यत् सौ जनो कंबलम विनम शयनम करोति, उसके पास कंबल होने पर भी वह व्यक्ति कंबल के बिना सोया हुआ था, शयन कर रहा था। चोरा चौर्यम न अकुर्वन, चोरों ने चोरी नहीं की।
पृष्ठवंत, उन्होंने उस व्यक्ति से पूछा, तव पार्श्वे, तुम्हारे पास, पार्श्वे मैंने पास, बहूनि कम्बलानि सन्ति, अनेक कम्बले हैं, सन्ति मैंने हैं बहुवचन में, तथापि फिर भी, त्वम किमर्थम, त्वम मैंने तुम, किमर्थम मैंने किस लिए, भूमौ शयनम करोसि, भूमि पर सोए हुए हो। चाणक्य उक्तवान, चाणक्य ने कहा, यत् यानि कम्बलानि, जबकि ये कम्बलें मत पार्श्वे सन्ति, मेरे पास हैं, तानि निरपेण दत्तानि सन्ति, जो कि निरपेण राजा द्वारा मुझे दी गई हैं, तानि स्व, उनको मैं, स्व मैंने आने वाला कल, प्रातः काल ही, निर्धनेभ्यो, निर्धनों को, गरीबों को, प्रदास्यामि, दे दूंगा, तेषां कम्बलानां उपयोगस्य मम अधिकारो नास्ति, उन कम्बलों के उपयोग पर मेरा अधिकार नहीं है, क्योंकि वे निर्धनों की कम्बलें हैं। एतेषु कम्बलेषु, इन कम्बलों पर, निर्धनानाम एव अधिकारो अस्ति, केवल निर्धनों का ही एवं नहीं अधिकारो अस्ति है। इदम, इस प्रकार, श्रुत्वा, इस प्रकार के चाणक्य के वचनों को सुनकर के, चोरेषु, चोरों को, लज्जा उत्पन्न, उन्हें लज्जा उत्पन्न हुई, शर्म महसूस हुई, अन्येषां द्रव्यस्य उपयोगेन, दूसरों की वस्तु का उपयोग करने से अधर्मो भवति, अधर्म होता है, किंतु वयम जीवने प्रतिदिनम अन्यस्य द्रव्यस्य अपहरणम कुर्मः, किंतु हम सब जीवन में प्रत्येक दिन, किंतु हम जीवन में प्रतिदिन दूसरे के द्रव्य का उपयोग करते हैं, उसका अपहरण करते हैं, अधर्मस्य आचरणम कुर्वन्ति, और अधर्म का आचरण करते हैं, एतेन पापस्य संग्रहणम भवति, इससे पाप का संग्रह होता है, इति चिंतित्वा, यह सोच करके, ते वे, चाणक्यम क्षमा प्रार्थितवन्त, उन्होंने चाणक्य से क्षमा याचना की, प्रतिज्ञां च कृतवन्त, और प्रतिज्ञा की, अद्य, आज से, आरंभ, आज से, अभी से, वयम, हम, क्योंकि चोर थे बहुत, वयम माने हम सब, चोर कर्म न करिष्यामः, चोरों ने कहा कि हम में से कोई भी चोरी का काम नहीं करेगा, तदंतरम ते चोर कर्म, उस दिन के पश्चात से उन्होंने चोर कर्म त्यक्त्वा, चोरी का कार्य छोड़ करके, सज्जना अभवन, वे सज्जन हो गए।